प्रोडिकर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में से प्लस सीबीएसई पैटर्न में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आप सभी बच्चों को देखिए बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर और एनईपी इनकम टैक्स, बच्चों कौन सा इनकम टैक्स, अभी जो इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस है, ये तो जो चैप्टर है आपका ये थर्ड नंबर का चैप्टर है बच्चों। कितने नंबर का चैप्टर है? थर्ड नंबर में। जैसे थर्ड नंबर में बताया उन्होंने क्वेश्चन का थर्ड में आएगा आपको, तो क्वेश्चन का थर्ड में आएगा। तो देखो बच्चों, एग्जांपल नंबर टू लेक्चर 2 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें नाम मिस्टर एक्स है। मिस्टर कौन है बच्चों? मिस्टर एक्स। ओके बच्चों, मिस्टर एक्स है। देखो मैंने फॉर्मेट लिख के रखा है क्योंकि अपना टाइम बच जाता बच्चों। और मराठी मीडियम में जिनको होगा तो मराठी मीडियम में सॉल्व करना बच्चों। मराठी मीडियम के लेक्चर देख लेना अपने यूट्यूब पे, और मराठी मीडियम के भी लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पे 25 फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 है आपका जो ईयर रहेगा। अभी कैसा पिछले साल लेक्चर ये रहेगा। तो देखो यहाँ पे ईयर चेंज कर देना अपने 26, 20, 26, 27, 28, 29, 29, 30 जो कुछ होगा। तो ये बात ध्यान में रखना बच्चों। तो जो आपका ईयर होगा तो मार्च अप्रैल जो आपका साल होगा वो यहाँ पे लिख देना। ओके, तो देखो अभी तो फिलहाल एनईपी पैटर्न में एनईपी में यही सिलेबस है अभी। तो देख लो बच्चों, और ये जो इनकम है अदर सोर्सेस का मतलब क्या होता है, इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में भी बताया मैंने आपको, और ये भी बता रहा हूँ कि हर लेक्चर में न्यू पॉइंट आएगा। हाउस प्रॉपर्टी रहो, इनकम टैक्स के हर लेक्चर में न्यू पॉइंट रहेगा। इनकम टैक्स का कोई भी लेक्चर हो, कोई भी लेक्चर, कोई भी चैप्टर्स, इनका हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस या प्रॉफिट ऑफ गेन, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना बच्चों, हर लेक्चर में न्यू पॉइंट रहेगा। तो देखो इसके पहले जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये नहीं था। देखो अभी एग्रीकल्चर है, सैलरी है ना, उसमें अलग था। तो देखो स्क्रीन पे आपके एग्जांपल दिया था मैंने, अभी आपने स्क्रीनशॉट निकाल लेना उसका। तो आपको कैसा है बच्चों, वो आपके पास लिख के रखना। क्या करना बच्चों? लिख के रखना, बहुत आपको इजी जाएगा। तो मिस्टर एक्स रेसिडेंटल इनवैलिड इंडिविजुअल सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर दिस इनकम ईयर 31 मार्च 2025। तो देखो बच्चों 25-26 है उसका। तो ये बात ध्यान में रखना। उसका इनकम जो है इंडिविजुअल बताया उन्होंने, रेसिडेंटल वो वही रहता है, उसका जो इनकम है वो बताया। तो देखो अभी उसका इनकम कौन कौन सा है। तो अदर सोर्सेस में उसके बिजनेस के व्यतिरिक्त बहुत सारे लोगों के क्या रहते हैं, अदर सोर्सेस रहते हैं। तो पहला सोर्सेस रॉयल्टी फ्रॉम अ कोल मिल्स, यानी कि कोयला जो जहां से खान जो कोयला रहता ना, ब्लैक कलर का कोयला, तो वो चंद्रपुर में है जैसा, वहां से अब उसको उत्पन्न हो रहा, कितना उत्पन्न हो रहा है ना, उसकी इनकम कितनी हो रही उसमें 20,000। कितनी हो रही बच्चों? 20,000। देखो ये 20,000 हो रही है। यहाँ पे क्यों लिखी बच्चों? देखो ध्यान में रखो, ये 20,000 है ना, 20,000। अब देखो एडजस्टमेंट है इसकी। एडजस्टमेंट में क्या बताया बच्चों उन्होंने कि 3,000 स्पेंड फॉर द अर्निंग एंड कलेक्टिंग रॉयल्टी इनकम्स, यानी कि ये जो रॉयल्टी इनकम्स है उसकी, ये इसको इनकम कमाने के लिए उसको स्पेंड यानी कि खर्चा आ रहा है। स्पेंड का मतलब क्या होता है? खर्चा। तो इसको स्पेंड आ रहा है, यानी कि इसको स्पेंड कितना आ रहा है बच्चों? 3,000। ये इसका खर्चा होगा, है ना। एक्सपेंसेस हो गए। क्या हो गए बच्चों? एक्सपेंसेस। मैंने मराठी में बताया एक्सपेंसेस हो गए बच्चों। ये क्या हो गए? एक्सपेंसेस। तो ये माइनस करके आपको यहाँ लिखने हैं, यानी 70,000 उसका इनकम हो रहा रॉयल्टी से। कोयले की जो खान है उसमें से आपको उसको 17,000 में रिसीव हो रहे। कितने रिसीव हो रहे बच्चों? 17,000। ये पद आएगा इसमें। उसके बाद देखो एग्रीकल्चर इनकम इन द पाकिस्तान, मैंने इसके पहले इसलिए ये लिख के रखा बच्चों क्योंकि इसका टाइम आपको बच जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान से, पाकिस्तान में उसका खेत है उसका, तो खेत में से उसको कितने मिले? 15,000। तो इसमें अदर सोर्सेस, ये टोटल टैक्स फ्री रहता है, इसको भी यहाँ पे लिखना, ये 15,000। कितना लिखना बच्चों? 15,000। ये टोटल टैक्स फ्री वाली जो इनकम है वो। देखो उसके बाद है सैलरी फॉर द पार्ट टाइम जॉब विथ अ फ्रॉम 21,000। टोटल टैक्स फ्री रहेगा बच्चों। पार्ट टाइम सैलरी फॉर द पार्ट टाइम जॉब टैक्सेबल फ्री दिस हेडिंग, यानी कि ये जो हेडिंग है, इसका जो हेडिंग रहता सैलरी का, ये डैश करना कभी भी। क्या करना बच्चों? डैश कर देना। क्या करना? कभी भी डैश करना। ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद देखो सैलरी फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सदस्य है वो। क्या है बच्चों? सदस्य है ना। कितने सदस्य है वो?
तो देखो बच्चों, सदस्य उसको वेतन जो मिल रहा है ना, संसद का सदस्य है वो। संसद मालूम है ना आपको? हाँ। तो जो लीडर लोग रहते उनका संसद रहता है ना, अपन तो लीडर वगैरह कुछ भी नहीं है। देखो, तो संसद में उनको क्या मिलता? इनकम मिलता बच्चों। तो ये इनकम जो, ये भी टोटल टैक्स फ्री रहता, सैलरी फॉर द पार्लियामेंट का। तो उनको कितना मिल गया बच्चों? देखो, उनको मिल गया 36,000। कितना मिल गया बच्चों? 36,000। ये यहाँ पे लिख लेना। ओके बच्चों। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? हाँ, डेली अलाउंस एज अ पार्लियामेंट्स, यानी पीएम बताए पार्लियामेंट 15,000। ये जो डेली अलाउंस बोलते हैं, अलाउंस जो भी रहेगा वो टोटल टैक्स फ्री रहेगा बच्चों। संसद का क्या रहेगा बच्चों? संसद का टोटल टैक्स फ्री। तो ये यहाँ पे डैश कर देना। क्या कर देना आपने? डैश कर देना। ये बात ध्यान में रखना बच्चों। कैसा लेक्चर बहुत छोटे ले रहा हूं मैं, क्योंकि आपको ये पहले मेंशन करके रख रहा हूँ, आपको ध्यान में आने को ना, इसलिए मैं ज्यादा बता रहा हूँ। देखो ध्यान में देखो, दो इनकम फ्रॉम द सबटेंट्स है ना। तो अभी उन्होंने क्या बोला, देखो, हिज रेसिडेंटल हाउस हैज बीन द टेकन ऑन द रेंट ऑफ ₹1,000 पर मंथ, यानी कि उस व्यक्ति ने रेसिडेंटल हाउस लिया, यानी कि भाड़े से एक निवासी होने के लिए एक रूम ली 1,000 पर मंथ के लिए। लेकिन उसने किया हाफ ऑफ विच ऑफ द सबमिट लेट आउट, यानी कि हाफ जो पोर्शन है वो उसने, एक रूम है उसमें से 1,000 पर मंथ लिए, लेकिन हाफ पोर्शन उसने वो 1,200 से क्या की? रेंट पे दे दी। क्या की बच्चों? उसने रेंट पे दे दी, है ना। 1,200 है ना, 1,200 है, 1,200 इंटू 12, हाँ वो 14,000। हाँ, 1,200 इंटू 12 कितने आ गए बच्चों? 14,400। 14,000 कितने? 1,200 इंटू 12, 14,400 है ना। उसको इनकम हो रही वो हाफ पोर्शन की। लेकिन अब देखो, फुल पोर्शन उसने 1,000 से लिया। कितना? फुल, है ना, फुल पोर्शन। हाँ हाँ, तो 1,000 से, तो उसका जो हाफ है बच्चों, हाफ जो रहेगा वो 500 पर मंथ रहेगा। 500 क्या रहेगा? पर मंथ, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना आपने। हाफ जो पोर्शन है 500, किसको भी समझता। फुल जो है 1,000, तो हाफ पोर्शन का कितना? 500। हाफ पोर्शन का कितना बच्चों? 500, यानी कि उसको जो रेंट देना पड़ रहा है वो कितना? 500 रुपीज ही। कितना आएगा बच्चों? 500 रुपीज ही। तो ये बात ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो 500 इंटू 12 कितना आ जाएगा बच्चों? 6,000। कितना आ जाएगा? 6,000। कितना? 6,000। तो ये क्या कर देना आपने? माइनस कर देना। ये यहाँ पे लिख देना 8,400। यहाँ पे क्या लिख देना उसने? 8,400। यानी देखो बच्चों, जो उसकी जो इनकम है उसमें से भी वो इनकम कमा रहा है, यानी इनकम उनके पास आ रही है। तो देखो ये बात है, इनकम फ्रॉम द सब्सटेंस, जो बहुत लोग रहे थे, प्रॉपर्टी दूसरी की, लेकिन इनकम किसी और को मिल जाती। तो देखो उसके बाद डिविडेंड फॉर कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रहती है, तो यानी कि संस्था, एक सहकारी जो समिति रहती, सहकारी समिति बोलते हैं बच्चों इसको, बैंक वगैरह जो सहकारी समिति रहती, उनके पास से उसको जो आय हो रही है वो लाभांश की कितनी है बच्चों? उसको 5,000। कितनी बोली उन्होंने? 5,000। तो ये 5,000, देखो 5,000। लेकिन इसके एडजस्टमेंट बताए उन्होंने। एडजस्टमेंट में क्या बताया? पेड कलेक्शन चार्जेस ₹100 इन कलेक्शन डिविडेंड्स। इसका जो और डिविडेंड मिल रहा है उसके लिए उसको स्पेंड करना पड़ रहा है। कलेक्शन चार्जेस उनका आ रहा है ₹100। कितना आ रहा है बच्चों? ₹100। तो इसको माइनस करके यहाँ लिखो। ओके बच्चों, यहाँ लिख दो। और सबसे लास्ट में लिखना है आपको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर, क्या नाम है चैप्टर का? सोर्सेस। ये बात ध्यान में रखना, सोर्सेस। ओके बच्चों, हाँ ये आ गया आपका। अब इसकी क्या करना है? सबकी एडिशनल एक एक पद है बच्चों, एक एक पद आपको ध्यान में रखना है और मेंशन करना है। देखो इसकी करेंगे अभी अपन एडिशनल सबकी। हाँ, 17,000। इस तरह से पेपर में कोई टेंशन नहीं लेने का आपको, सिर्फ उसमें से आपने आंकनी भी की और उसके पद डाले और हेडिंग भी डाला। अगर आपके गलत भी हो गए तो भी आपको 8 में से 6 मार्क मिल जाएंगे। नहीं तो, और 4 मार्क के लिए आया तो 3 मार्क तो मिलती। आ गया बच्चों ध्यान में? अगर थोड़ा सा कम ज्यादा होगा तो 2 मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। एग्जाम्पल क्या करना?
सॉल्व करना। हाँ, एग्जाम्पल क्या करना, सॉल्व ही करना, वैसे ही मत छोड़ देना। ओके बच्चों, एडिशनल करेंगे 17,000 प्लस 15,000 प्लस 36,000 प्लस 8,400 प्लस 4,900, 80,300। ओके बच्चों, ये है आपकी 81,300। 81,000 कितना बच्चों, 300। इसको कर देना आपने क्लोज। क्या कर देना बच्चों, क्लोज कर देना। आगे ध्यान में स्क्रीनशॉट आपको निकालना है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। निकाल लिया बच्चों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना बच्चों, और लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।